अपने लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू बजट कह सकते हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल बजट कह सकते हैं किसी गवर्नमेंट का। आज हम इन दोनों में ही डिफरेंस जानने वाले हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू बजट ऑफ ए गवर्नमेंट एंड कैपिटल बजट ऑफ ए गवर्नमेंट। मेरा नाम है तरुण और आप है मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो सबसे पहला डिफरेंस रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में, यहां पर मैंने क्या लिया है, रेवेन्यू बजट, और इस साइड हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल बजट। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस जो है रेवेन्यू और कैपिटल बजट में वो होता है रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक तरफ शो करते हैं तो वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बजट बन जाता है, या एक साथ शो करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। जबकि हम बात करें कैपिटल बजट की तो कैपिटल बजट इंक्लूड्स कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरी तरफ रेवेन्यू बजट जो होता है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, इसमें जितने भी आइटम्स होते हैं दे डज नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वो किसी सरकार की एसेट्स या लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। ना तो उनसे कोई एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ना ही कोई लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। ठीक है, कैपिटल बजट अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट बजट। ठीक है, ये क्या करता है, कैपिटल बजट किसी गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लायबिलिटी को अफेक्ट करता है। कैपिटल बजट अफेक्ट्स एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट। सरकार की एसेट्स या लायबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तीसरा डिफरेंस क्या है, रेवेन्यू बजट इज सरप्लस। अगर रेवेन्यू बजट किसी गवर्नमेंट का सरप्लस हो, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो, सरकार को जो वन साइडेड पेमेंट मिल रही है वो ज्यादा है और जो गवर्नमेंट बेफिजूल के खर्चे कर रही है वो कम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, बेफिजूल के खर्चे। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, वन साइडेड पेमेंट रिसिप्ट बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक। तो अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है, सरप्लस होने का मतलब यही है कि रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है, देन इट इज ए साइन ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। ये किसका साइन है, ग्रोइंग इकोनॉमी का। मतलब वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सरकार अपनी इनकम धीरे धीरे बढ़ा रही है और बेफिजूल के खर्चे कम कर रही है, सब्सिडी पे खर्चा कम कर रही है, इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्चा कम कर रही है। कल मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल बजट सरप्लस हो, किसी गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो, सरप्लस होने का मतलब तो यही है। तो इसका मतलब उस सरकार ने बोरोइंग ज्यादा ले रखी है, उस सरकार ने अपनी एसेट्स बेच दी हैं और इट इज ए साइन ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी। ये किसका साइन होगा, बैकवर्ड इकोनॉमी का। कैपिटल रिसिप्ट्स अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, कैपिटल बजट अगर सरप्लस हो, सरप्लस होने का मतलब यही है कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है, तो वो साइन है बैकवर्ड इकोनॉमी का, बोरोइंग्स का और डिसइन्वेस्टमेंट का। लास्ट है रेवेन्यू बजट फोकस अपॉन वेलफेयर। रेवेन्यू बजट का फोकस वेलफेयर पे होता है। इसमें पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिए जाते हैं, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, सब्सिडीज दी जाती हैं, वेजेस एंड सैलरी बिल दिए जाते हैं पब्लिक को। किसमें, रेवेन्यू बजट में। रेवेन्यू बजट फोकस अपॉन वेलफेयर। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें कैपिटल बजट की, कैपिटल बजट का जो फोकस होता है वो होता है जीडीपी ग्रोथ पे। किसकी वजह से, बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वजह से। कैपिटल बजट में सरकार का फोकस किस पे होता है, इन्वेस्टमेंट पे होता है। ठीक है, तो कैपिटल बजट का फोकस होता है जीडीपी ग्रोथ और रेवेन्यू बजट का फोकस होता है वेलफेयर। दूसरी तरफ एक और बात आपको याद रखनी है कि किसी भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू बजट तो सरप्लस होना चाहिए और कैपिटल बजट डेफिसिट होना चाहिए, यानी कैपिटल वाले खर्चे ज्यादा करने चाहिए गवर्नमेंट को और रेवेन्यू वाली रिसिप्ट्स उसकी ज्यादा होनी चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जिससे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।